Hello students, now today we are going to discuss two special effects. One is electromagnetic effect and another is resonance effect. और दोनों ही इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्पेसिफिकली आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इवन वेर एवर यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ, जहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ होगा वहाँ पर इसका रोल कहीं ना कहीं आ जाता है. साइमल्टेनियसली इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स ऑल्सो. एल्कीन्स के मैकेनिज्म में भी आपका आता है. अब आप देखें इसमें एक्चुअली है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट. जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स. इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पर है. इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट. टेम्परेरी इफेक्ट है एट द डिमांड ऑफ सम अटैकिंग रीजेंट. जब कोई रीजेंट होगा तभी ये इफेक्ट रोल प्ले करेगा, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं होगा. मींस नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है अंटिल देयर इज रीजेंट. जब कोई रीजेंट आएगा तब इफेक्ट होगा. इफेक्ट क्या होगा कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब सी डबल बॉन्ड ओ में जो पाई इलेक्ट्रॉन मींस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है. डबल बॉन्ड में देखिए दे आर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. जो डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, अनदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स more electronegative atom. It becomes C double bond O. अब there were two electrons, one of carbon, one of oxygen. Both of them they reach here. It means it will become negative, it will become positive. इससे polarity produce हो जाती है. Molecule develops polarity. Polarity is produced in the molecule at the demand of some attacking reagent. Attacking reagent की presence में आपका ये effect आएगा. Otherwise नहीं होगा. अब देखिए इसका importance कहाँ आता है. Especially in the aldehydes and ketones. Just for example, I am taking one example, one reaction. There are so many reactions इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय. जैसे हम बात करें कि कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, उस पर सपोज HCl रिएक्शन करता है. HCl मींस रिएजेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड है. अब जब भी रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड पर तो देयर इज ऑलवेज एडिशन रिएक्शन. एडिशन में इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दिस C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन it becomes O. One valency of carbon becomes free, one valency of oxygen becomes free. दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी because there was a double bond. यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ. It means one electron of this oxygen becomes free, one of this carbon. तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन की फ्री हो गई. अब इसमें सेम वे यहाँ पर भी होगा कि C O. अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि H attaches on O and CN attaches on C. ऐसे बन सकता है कि OH बने और यहाँ CN लगे. ऐसा भी हो सकता है कि O पर CN लगे और यहाँ पर H लगे. बहुत पॉसिबिलिटीज आती है, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. ये जो वैलेंसीज है, इन वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से, कार्बन से कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. ये बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोजन. सपोज ये दोनों ही हाइड्रोजन है तो दिस इज HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है. इफ इट इज CH3 तो CH3CHO इज एसिटाल्डिहाइड. इसको आप ऐसे लिखते हैं CH3CHO. इसको आप ऐसे लिख देते हैं SCHO, फॉर्मल्डिहाइड. इफ बोथ आर कॉमन CH3 एंड CH3 दिस इज एसीटोन. CH3CO CH3 कीटोन है. अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं. रिएक्शन आपकी दो तरीके से हो सकती है. द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन टू वेज. वन, हाइड्रोजन कैन गो टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैन गो टू कार्बन. दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं. कौन से वाला प्रोडक्ट बनेगा ये अगर हम डिसाइड करना चाहें तो वी कैन डिसाइड ओनली ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन दिस रिएजेंट विल अटैक दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, कार्बन विल बिकम पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव. जब ऑक्सीजन नेगेटिव है HCl में H विल बी पॉजिटिव, Cl विल बी नेगेटिव. दिस थिंग यू सी इन सो मेनी केसेस. हाइड्रोजन पॉजिटिव, Cl is negative. So H positive will attach on negative, and this negative will attach on positive. Means आपका H कहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन पर, यानी OH बनेगा, और Cn अटैच होगा कार्बन पर. इट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट. तो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो नेचर प्रोडक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं. तो नेचर प्रोडक्ट डिसाइड हुआ किससे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से. यही सेम चीज आपकी एल्कीन्स में भी आती है. एल्कीन्स के अंदर भी आपका रिएक्शन होती है कि सपोज ये है और यहाँ पर एल्कीन्स में नॉर्मली एक रिएक्शन आप पढ़ते हैं एडिशन ऑफ H2SO4.
तो जस्ट एक स्टेप हम क्लियर करते हैं लेटर ऑन बिकॉज यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। सपोज इस पर H पॉजिटिव अटैच करता है, H2SO4 है, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, दो चीजें हैं। H2SO4 ये अटैक करेगा, तो बेसिकली आई एम शोइंग ओनली फर्स्ट है H पॉजिटिव अगर अटैच करे तो इसका एक पॉसिबिलिटी क्या है कि H पॉजिटिव क्या चाहिए, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इट विल अटैच वेयर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है एक तरफ एंड यू गेट C एंड देयर आर टू वैलेंसीज। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ मींस यहां पर देयर वर टू इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के अंदर मींस देयर वर टू इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दीस टू इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टू दिस कार्बन, तो इट मींस इस पर कितने दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और H पर अल्फा इलेक्ट्रॉन नहीं है, H नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। नाउ दिस कार्बन हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। अब फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव अटैच हो गया, सेकंड स्टेप में HSO4 है तो यहां आ जाएगा। सपोज ये H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव था, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, H2SO4, तो H पॉजिटिव इस पर अटैच हो गया, HSO4 इस पर आ जाएगा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं इसको कि सेकंड स्टेप में HSO4 नेगेटिव विल अटैच, here ये है H positive and here है HSO4, और you can have not only H2SO4, you can have H2SO4 की प्लेस में आप H2O भी करा सकते हैं, HOH, H positive OH नेगेटिव ये रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आप H positive OH नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा, HSO4 नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आएगा, तो ये आपका अल्कोहल बनेगा। तो डिफरेंट रिएक्शंस बनेंगे इसकी, बट मेन चीज आपको देखना क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम। अब जिसमें कार्बन से अवे गया है यहाँ पर, दिस इज माइनस ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मींस ई इफेक्ट माइनस ई होगा, और ये आपका प्लस ई कहता है जहाँ रिएजेंट है, देखिए रिएजेंट H पॉजिटिव अटैक किया आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज पर, तो जिसमें रिएजेंट अटैच हुआ उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किधर हुआ, वेयर द रिएजेंट अटैचेस। यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव आपका इस पर आया, C नेगेटिव इस पर आया, दिस वन इज माइनस ई, दिस वन इज प्लस ई। तो ये दो तरह का इफेक्ट है, एक माइनस ई है, एक प्लस ई है। इनको स्पेसिफिकली व्हेन यू स्टडी द मैकेनिज्म, एल्कीन्स में आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस की, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे, वहाँ पर आप इसकी मैकेनिज्म आएगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका कितना इंपॉर्टेंस है। बट एटलीस्ट दिस मच यू मस्ट नो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट plays very important role in the chemistry of aldehyde ketone as well as in the alkenes। अब alkenes के बाद अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। Now the next effect is mesomeric effect, resonance effect, conjugation effect और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। सेम इफेक्ट है, डिफरेंट नाम से हम यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली इसमें जो ज़्यादा यूज़ हो जाता है, नाम जो यूज़ होता है दैट इज मेसोमेरिक और रेजोनेंस। नॉर्मली इन योर NCERT एंड रिफ्रेशर्स वी यूज़ द नेम रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा। बेसिकली एप्लीकेबल है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रीजनिंग और साथ साथ टोटल उनकी केमिस्ट्री, टोटल रिएक्शंस, एवरीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की टोटल केमिस्ट्री को डिसाइड करता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। परमानेंट इफेक्ट है किस पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसमें क्या होता है कि the polarity in the molecule is produced, and the charge thus produced is transferred through the chain of carbon atoms। बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट है किस पर है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्परेरी इफेक्ट है ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इफेक्ट हम कह रहे हैं इसका नाम हम स्पेसिफिक दे रहे हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट मीन्स इट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट की तरह, पाई इलेक्ट्रॉन्स पर है इलेक्ट्रोमेरिक की तरह। मीन्स बेसिकली इंटरमीडिएट है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द नेम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट इफेक्ट ऑन pi electrons due to which they get shifted towards more electronegative atom or
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। यही सेम चीज़ हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कशन किया था। इंडक्टिव इफेक्ट में हम कहते हैं कि प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई माइनस आई, नॉर्मली द चिल्ड्रन दे राइट द आंसर्स इन द बुक। जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एग्ज़ाम आंसर लिख दिया करते हैं प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। यू गेट द मार्क्स व्हेन यू राइट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये बेसिक फिनोमिनन है। साइंटिफिक फिनोमिनन क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो दे आर टू टाइप ऑफ ग्रुप, वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। एंड द चार्ज दस प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब यहाँ एक वर्ड आया आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मतलब हमारा है रेजोनेंस से। कॉन्जुगेट सिस्टम आपका, जैसे रेजोनेंस में हमने पहले डिस्कशन किया है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, कि दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और उस अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की वजह से ही दे शो रेजोनेंस। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब दिस वे वी से कि डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से अगर कोई सिस्टम है तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम। ये सिस्टम आपका कॉन्जुगेट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड अगेन डबल। अब इसको CHO ग्रुप है, इस ग्रुप को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि CH एंड। अब इंडक्टोमेटिक इफेक्ट में या रेजोनेंस इफेक्ट में ये स्पेशली तब आएगा जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, मींस ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब इसमें वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, अगर आप बात करें C डबल बॉन्ड O, तो वन बॉन्ड इज सिग्मा वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये जब शिफ्ट होंगे तो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH single bond CH, double bond CH, single bond CH, and it becomes O and CH becomes positive. Here positive charge produced and here negative charge produced. जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कि C double bond O, this electron pair is shifted. ये शिफ्ट होता था, then carbon becomes positive, oxygen becomes negative. बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पर भी, carbon becomes positive, oxygen becomes negative. But this effect is a permanent effect. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो हमने डिस्कशन किया था कि ये होता कब है? व्हेन देयर इज अटैकिंग रीजेंट। ये हमेशा तब होगा व्हेन देयर इज सम अटैकिंग रीजेंट, ये विदाउट रीजेंट भी होगा। इट इज़ ऑलवेज देयर, परमानेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल टेम्परेरी इफेक्ट है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट। ये विदाउट रीजेंट भी होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, देन व्हाट विल हैपन कि द चार्ज दस प्रोड्यूस ट्रांसफर थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम। ये चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ ये चेन ऑफ कार्बन एटम्स के थ्रू ट्रांसफर होगा in a conjugated system. Conjugated system means where you have alternate double and single bond. अब ये जो positive है it will attract electron from next this double bond. These electrons will be shifted here. अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, वन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ दिस कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन यही कार्बन पर है, दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा तो व्हाट विल हैपन? यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH and here you will have single bond. Now this bond will be shifted here. Here you will have double bond, O negative. अब this electron comes here. ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो ये है डबल बॉन्ड, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया। ये इलेक्ट्रॉन आप माने कि ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया CH पर, तो दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स इट न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हुआ तो CH विल बिकम पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टाइम इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, शिफ्टिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन CH पर पहुँचेगा, इट विल बिकम न्यूट्रल एंड दिस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हियर दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर आपका CH है, CH एंड CH, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर टू विल हैव डबल बॉन्ड एंड दिस कार्बन विल बिकम positive, rest molecule will remain same, rest molecule is same. Rest molecule same रहेगा. Next time these electron will be shifted
ये शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, इट मीन दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव, एंड हियर यू विल हैव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। So what has happened कि the charge produced on the first carbon has moved to last, ये लास्ट तक पूरे में शिफ्ट हो गया, मीन्स इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये लगातार चेंज होता रहेगा। तो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दीज ऑल स्ट्रक्चर दे आर सेम, ये सारे स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के हैं, मीन दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के रेजोनेंस हाइब्रिड हैं ये। नेगेटिव चार्ज तो लोकलाइज्ड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को लोकेट करना मुश्किल है, ये पॉजिटिव चार्ज आपको ईजिली नहीं मिलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। पॉजिटिव आप इसे लोकेट नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव फर्स्ट पर था, देन थर्ड पर आ गया, देन फोर्थ पर, देन फिफ्थ पर, ऐसे शिफ्टिंग करता जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को लोकेट आप नहीं कर पाएंगे। अब ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, ये दो तरह का है। वन वेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन को लॉस हुआ है, कार्बन से अवे गया है। एक हो सकता है कि इस कार्बन की तरफ शिफ्टिंग हो, तो हियर यहाँ पर आपका देखिए ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड दिस वन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आपका शिफ्टिंग होगी नेगेटिव की। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है वैसे यहाँ पर नेगेटिव 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 ऐसे आएगा, एंड दैट विल गो ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट सब ने आपको दिखाया ओपन चेन कंपाउंड में, दिस फिनोमिना आई हैव शोन इन ओपन चेन कंपाउंड, बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये यूज़फुल है आपके एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही आप पढ़ते हैं, उन्हीं के अंदर बेंजीन में हम बात करते हैं कि कैसे कैसे रोल प्ले करता है। बेंजीन के अंदर हम दो तरह की फिनोमेना देखेंगे, एक आपका प्लस M इफेक्ट और एक देखेंगे माइनस M इफेक्ट, एक प्लस R इफेक्ट और एक माइनस R। मीन्स मीजोमेरिक इफेक्ट ही आपका दो तरह का हो जाएगा, वन वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द बेंजीन एंड वन इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेंजीन। अब ये किस तरीके से होगा उस चीज़ को देखते हैं कि सपोज यह है बेंजीन, बेंजीन में कॉन्जुगेट सिस्टम है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जैसे डबल सिंगल ये ऑल्टरनेट सिस्टम है। इस पर आपका ग्रुप है सपोज CHO, यानी ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH and O। Now here we have shown they are double bond, मीन्स इसको बेसिकली हमने फंक्शन को ओपन करके लिख दिया है। नाउ दिस C डबल बॉन्ड O विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जब शिफ्टिंग होगा देन कार्बन विल बिकम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव। नाउ ऑल द बॉन्ड्स विल रिमेन सेम, C O नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव एंड H। नाउ दिस इज द केस, दिस कार्बन हैज बिकम पॉजिटिव, दिस यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हुआ है, एंड कंपेयर दिस केस विद CHO, C पॉजिटिव O नेगेटिव, C पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। जैसे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, सेम वे दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, मीन्स इन बीच के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड आई बनाएंगे, देन हियर यू विल हैव डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड विल रीच हियर O नेगेटिव। अब देखिए these electrons have shifted, मीन्स पॉजिटिव चार्ज कार्बन का खत्म हो जाएगा, एंड हियर इट विल बी डबल पॉजिटिव। इसमें देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है एक इस कार्बन का है। ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पहुँचा, डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट टाइम दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड एंड पॉजिटिव विल कम एट पैरा पोजिशन। Now these 2 electrons they have shifted here, it means यहाँ डबल बॉन्ड बना and this carbon becomes positive. Next time ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा and positive will go to ortho position. This carbon will become positive. अब इसका जो इफेक्ट आता है वो ये कि ऑक्सीजन रिमेन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये जो पोजिशंस हैं इनको भी मैं डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि दिस का बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे हमने इसको इफेक्ट डिस्कशन किया है उसी तरीके से इट कैन बी ऑन अदर ग्रुप्स, जस्ट लाइक it may be COOH. There are so many groups which have same type of hybrids.
जैसे इसमें बना है वैसे इसमें बनेगा, COH मीन COOH, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O विल बी शिफ्टेड, देन ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव, एंड कार्बन विल बिकम पॉजिटिव। जैसे इस H का कोई रोल नहीं है, OH का कोई रोल नहीं रहेगा। सेम वे अब डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से ये विल हैव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव विल कम एट ऑर्थो पोजिशन। नेक्स्ट टाइम दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्टेड एंड पॉजिटिव विल कम एट पैरा पोजिशन। Positive here. Next time positive will go to ortho position. These hybrids and these hybrids are same. बिल्कुल सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि इन प्लेस ऑफ H देयर इज OH, उसका कोई रोल नहीं है। H डज नॉट प्ले एनी रोल, OH डज नॉट प्ले एनी रोल। हाइब्रिड सेम है, ये हाइब्रिड सेम है। अब अगर आप इस हाइब्रिड को बनाना सीख लें, वंस यू ड्रॉ दीज हाइब्रिड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका बना लें, आप एसिड बना सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके हाइब्रिड सेम होंगे, दे विल हैव सेम हाइब्रिड। जस्ट लाइक अगर कीटोन होता है, मे बी एस्टर ग्रुप और एनी ग्रुप वेयर यू हैव CO ग्रुप, जैसे कि सपोज यू हैव COCH3 ग्रुप को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, CO and CH3. In place of H there is CH3, in place of H there was OH, तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। ऐसी एस्टर बन सकता है। सो मेनी ग्रुप्स दे कैन हैव सेम टाइप ऑफ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड आपके बिल्कुल सेम बनेंगे। इसके अलावा एक और हम बता देते हैं, जैसे आपका NO2 ग्रुप है, because it is also very important, NO2, so this double bond will be shifted, डबल बॉन्ड शिफ्टिंग से हाइब्रिड रेस्ट विल रिमेन सेम। आपको केवल एक बार एक तरह के हाइब्रिड बनाना सीखना है, एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू ड्रॉ द हाइब्रिड्स। नाउ नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। जैसे कार्बन आपका पॉजिटिव हुआ था, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, बिल्कुल सेम रहेगा। देन डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, हियर विल हैव डबल बॉन्ड, NO नेगेटिव, O, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो दिस पोजिशन बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑफ दिस कार्बन, वन ऑफ दिस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन के पास है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इट मीन्स यू है डबल बॉन्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो इट विल बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइम दीज इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड, यानी डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव नीचे आएगा। Next time this double bond will be shifted, positive will go to ortho. This movement is always alternate. ये movement हमेशा alternate होता है और बिल्कुल सेम टाइप के हाइब्रिड बनते हैं। Initially it becomes difficult to understand. शुरू में आपको समझने में एक बार दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आप हाइब्रिड बनाना सीख लें तो all the compounds of this category, जिस कैटेगरी के जैसे आपने बेंजल्डिहाइड बनाया, बेंजोइक एसिड बनाया, हमने भी आपका एसिटोफिनोल बनाया था, नाइट्रोबेंजीन बनाया, सो मेनी कंपाउंड्स विल हैव सेम टाइप ऑफ हाइब्रिड सबके सेम बनेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे जो आप समझ पाएंगे तब जब आप हाइब्रिड बनाना सीख लें, और इसके ऊपर रीजनिंग रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होंगी, वो भी आप कर पाएंगे अगर आप इस इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक कंपाउंड का टोटल केमिस्ट्री अप टू क्लास 12th दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ दीज हाइब्रिड्स। इन्हीं हाइब्रिड से सारा कंप्लीट हो जाता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इफेक्ट इज -M या -R, आप इसको -M भी कह सकते हैं या -R, रेजोनेंस इफेक्ट कहें तो R, मेसोमेरिक इफेक्ट कहें तो M। अब इसमें इफ शिफ्टिंग है अवे फ्रॉम द कार्बन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपने -M कहा। अब हम बात करते हैं +M की। सपोज आपके पास है NH2 ग्रुप है, NH2 इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दिस लोन पेयर इज डोनेटेड,
दिस इज प्लस एम इफेक्ट। अब लोन पेयर जब आपका आएगा, हियर इफ दिस लोन पेयर कम्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, NH2 विल बिकम पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 थी, तो दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे दे विल कम हियर, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी shifted to ortho position, means it will become negative. Next time these 2 electrons will form bond here and this double bond will be shifted. अब double bond का मतलब there are 2 electrons here, these 2 electrons will form bond here, these 2 will come here at para position. अब para position पर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, NH2 पॉजिटिव हो गया, these 2 electrons will form bond and these 2 electrons will make it negative. ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, दे विल फॉर्म द बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा, आगे को शिफ्ट कराएगा, डबल बॉन्ड पर नेक्स्ट पोजीशन पर चले जाएगा आपका, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। अभी हाइब्रिड अगर आप बनाना सीख लें, देखिए जैसे इन हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज आता है आपका, पोजीशन सेम है, सेम वे हियर नेगेटिव चार्ज कम्स एंड पोजीशन इज सेम, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेम वे। नेक्स्ट वी कैन से, इसी तरीके से हम और हाइब्रिड बना सकते हैं। ऑल हाइब्रिड्स ऑफ दिस कैटेगरी विल हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन भी सेम होगी। जैसे जस्ट लाइक इफ यू हैव क्लोरीन, क्लोरोबेनी, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 7 में से 6 3 लोन पेयर एंड 1 इज फॉर्मिंग बॉन्ड, तो ये लोन पेयर शिफ्टिंग होगा एंड डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड। ना क्लोरीन हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट किया तो इट बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ पर आपका ऑर्थो पोजीशन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम अगेन देयर विल बी शिफ्टिंग, ना क्लोरीन पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे इसमें आपका कार्बन पॉजिटिव रहता चलता है आपका था, ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहा, क्लोरीन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, ओनली दिस चार्ज विल बी मूविंग, जो चार्ज फिक्स है वो वही है, जो एक चार्ज रोटेट कर रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट टाइम दीज 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड विल शिफ्टेड। अब जैसे हाइब्रिड हमने बनाया कंपाउंड एनिलीन है, बेंजीन पर NH2 ग्रुप इज एनिलीन, सेम वे बेंजीन पर क्लोरीन इज क्लोरोबेंजीन। ये जैसे हाइब्रिड है वैसे ही सेम हाइब्रिड बनेंगे। इसी तरीके से सपोज आप फिनॉल की बात करेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दे विल बी डोनेटेड, सेम तरीके से हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड ऑफ दिस कैटेगरी विल बी सेम। ये वाला जो कैटेगरी आ रहा है, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, ये आपका कहलाता है प्लस M या प्लस R, एंड दिस वन इज माइनस M। तो बेसिकली 2 ही तरह के ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इफेक्ट आपका प्लस M या प्लस R आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो माइनस M या माइनस R आएगा। इन सब की केमिस्ट्री सेम होगी, इन सब की केमिस्ट्री सेम होगी, मीन्स ऑल द रिएक्शंस, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी सेम। एक बार आप हाइब्रिड बनाना सीख लें, देन इट बिकम्स वेरी इजी। आपके एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आपको कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर, अगर आपको आंसर ना भी आता हो, आप सिंपल हाइब्रिड बनाएं तो आंसर उसके अंदर ही होता है, वेदर यू नो और यू डोंट नो। आपको आंसर आए या नहीं आए, आप हाइब्रिड बना के आइए, बोर्ड आपको पूरे नंबर देता है, बिकॉज आंसर इज ऑलवेज इन द हाइब्रिड। इनके अंदर रीजनिंग क्वेश्चंस का सारे आंसर आपको मिलेंगे जब हम इसको रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे आपके एरोमेटिक केमिस्ट्री के साथ। आई होप आपको इलेक्ट्रोमेरिक और साथ साथ रेजोनेंस इफेक्ट दोनों क्लियर हो गया होगा। इनको क्लियर करके समझिए, अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए एंड प्रैक्टिस दीज हाइब्रिड्स। इन हाइब्रिड्स को प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आपको बोर्ड के अंदर बहुत सारे मार्क्स देने वाले हैं। दे विल मेक योर एरोमेटिक केमिस्ट्री वेरी सिंपल एंड ईजी। इनको 2 हाइब्रिड, अगर आप 2 तरह के हाइब्रिड बनाना सीख लेते हैं, देन आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन राइट ऑल रिएक्शंस। आप एरोमेटिक कंपाउंड की मोर देन 80 रिएक्शंस ऐसी हैं जो इस हाइब्रिड के बेस पर लिख पाएंगे अपने आप। एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न ओनली 5 रिएक्शंस। आई विल टेल यू 5 रिएक्शंस, आपके लोग 5 रिएक्शन रटेंगे और ये 2 तरह के हाइब्रिड बनाना सीखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड की सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट अपने आप हो जाएंगी।
ऐसे ही जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड की रीजनिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सॉल्व होंगे कि क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थोपैरा पोजीशन पर होता है, आपके नाइट्रोबेंजीन पर मेटा पोजीशन पर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक कंपाउंड पर इजी है, एक पर डिफिकल्ट है। इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार आपके बोर्ड में आते हैं, एंड दोज क्वेश्चन दे कैन बी आंसर विद दीज हाइब्रिड्स ऑल्सो। अगर हाइब्रिड आपको आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, और इवन अगर आपको आंसर नहीं आता है आप केवल हाइब्रिड बनाइए, आई एश्योर यू विल गेट 100% मार्क्स। उसमें आपको मार्क्स नहीं कटते हैं, बिकॉज हाइब्रिड इज़ द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको रिवाइज करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।